सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् अध्यात्म रामायण जी की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी के परम पावन सानिध्य में भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्री अध्यात्म रामायण जी के माध्यम से भगवान श्री राम जी के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण करेंगे हम लोग आज से लेकर के 5 दिन तक। अब आज का दिन तो यद्यपि पूरा का पूरा चला ही गया है, क्योंकि अब व्यवस्था में इतना विलंब हो गया कि अब उसका क्या कहा जाए। लेकिन कथा प्रारंभ करें उससे पहले थोड़ा सा निवेदन है कि यदि बच्चे थोड़ा सा बात कर रहे हैं शांत हो जाएं आपस में तो ठीक रहेगा। सभी बच्चों से आग्रह है कि थोड़ा सा शांति आप लोग बरतें। पाँच दिन का ही समय था, उसमें भी आज से अधिक समय निकल गया आज। फिर भी प्रयास रहेगा कि अधिकाधिक चरित्र हो जाए, इसलिए अध्यात्म रामायण रखे हैं कि थोड़ा संक्षेप में भगवान का चरित्र हो सकता है। बाकी 5 दिन तो समय बहुत कम होता है, भगवान का चरित्र अथाह है, तो अधिक समय न व्यतीत करते हुए भगवान के चरित्र का स्मरण प्रारंभ करते हैं। ये श्रीमद् अध्यात्म रामायण का जो चरित्र है ये ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखित है और ये वही कथा है जो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। इसी का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है और वही गोस्वामी जी संकेत करते हुए कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय माँ शिवासन भाखा। भगवान शंकर जी ने रच करके रखा था अपने मन में, अवसर पा करके पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी को सुनाया था। उसी का यहाँ वर्णन होगा। वर्णन से पूर्व श्रीमद् अध्यात्म रामायण जी के महात्म्य का श्रवण करेंगे। अध्यात्म रामायण जी का चरित्र श्रवण करने से पूर्व भगवान के 4 रूपों का स्मरण कर रहे हैं। रामं विश्वमयं वंदे, रामं वंदे भृगुद्वहं, रामं विप्रवरं वंदे, रामं श्यामाग्रजं भजे। भगवान श्री राम जी को वंदना कर रहे हैं। कौन से स्वरूप में? बोले विश्वमयम श्री रामम वंदे, जो स्वयं विश्वरूप हैं, अर्थात साक्षात ब्रह्म स्वरूप, जो जगत के कण कण में व्याप्त हैं। यहाँ अधिक शोर न करते हुए निकल जाएं सब लोग जिसको जाना है। बात यहाँ नहीं करो, हटो यहाँ से।
जो साक्षात विश्वरूप हैं ऐसे प्रभु श्री राम जी, उनके चरणों में। और रामम वंदे रघुद्वहम, जो रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं श्री राम जी, उन श्री राम जी के स्वरूप की वंदना। और रामम विप्रवरम, जो विप्रकुल में उत्पन्न अर्थात परशुराम जी, उनके स्वरूप की वंदना। और राम श्यामाग्रजम भजे, श्यामाग्रज माने श्री कृष्ण के अग्रज के रूप में जो प्रकट हुए अर्थात बलराम जी, इन चारों स्वरूपों की वंदना की। और जिन भगवान शंकर जी के मुख से ये श्री रामायण रूपी गंगा प्रवाहित हुई है, जो भगवान शंकर जी पार्वती जी के द्वारा सदा सेवित हैं, उन भगवान के चरणों में वंदन है, शिव जी के चरणों में। और जो शंकर जी साक्षात सद्गुरु स्वरूप हैं, उन सद्गुरु स्वरूप श्री राम जी के चरणों में वंदन है। अप्रमेयत्रयातीत निर्मल ज्ञान मूर्ते, मनोगिराम विदुराय दक्षिणामूर्ते नमः। जो अप्रमेय अर्थात जिनका कोई परिमाण नहीं है, किसी प्रमाण से किसी परिमाण से जिनको नापा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। और त्रयातीत, तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो सर्वथा अतीत हैं। और निर्मल ज्ञान मूर्ते, जो मायामल से सर्वथा रहित हैं और ज्ञान मूर्ति हैं अर्थात अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। मन और वाणी से भी मनोगिराम विदुराय, मन और वाणी से भी जो सर्वथा परे हैं, ऐसे दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर जी के चरणों में वंदन है। संक्षेप में महात्म्य का वर्णन करते हैं। महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, ब्रह्मांड पुराण में ही कहते हैं, कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन सकलान लोकान सत्यलोक मुपागमत। एक दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज विचरण करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी जहाँ निवास करते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी के सन्मुख उन्होंने देखा कि स्वयं ब्रह्मा जी कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। स्वयं चारों वेद जिनको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के सुशोभित कर रहे हैं, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि बालखिल्य आदि ऋषि जो अपनी प्रभा से सूर्य के समान देदीप्यमान हैं, वे भी अपनी कांति से उस सभा भवन को सुसज्जित करते हुए विराजमान हैं। इसी समय श्री नारद जी ने जाकर के बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, त्वत्तः श्रुतं मया पूर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम्। हे मुनिवर नारद, तुम इस समय मेरे सन्मुख उपस्थित हुए हो। तुम्हारी चेष्टाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे तुम मुझसे पुनः आज कुछ पूछने की इच्छा से ही आए हो। तो बताओ क्या जानना चाहते हो। सुन करके श्री नारद जी ने कहा, यहाँ लगाना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, हम कलयुगी जीवों के दुख को देख करके बड़े चिंतित हैं। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परां मुखा। कलयुग के कारण जीव प्रायः जो है स्वाभाविक रूप से पुण्य विवर्जिता, पुण्य से हीन हो रहे हैं और पाप की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं।
ऐसे जीवों की स्थिति को देख करके हम बड़े चिंतित हैं और उन्हीं की इच्छा से हम आए हैं यहाँ, अर्थात उनके कल्याण की इच्छा से हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। कैसे हैं कलयुगी जीव? बोले परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणा परस्त्री सक्त मनसा परहिंसा परायणा। जो सदैव दूसरे के निंदा में, दूसरे के अवहेलना में लगे रहने वाले, दूसरे के धन का हरण करने वाले, परस्त्री में आसक्त मन वाले और दूसरे की हिंसा में प्रवृत्त रहने वाले ऐसे जीव हैं। कहते हैं जिनकी बुद्धि पशुओं के समान, स्वभाव से नास्तिक और माता पिता के विरोधी और पत्नी भक्त, ऐसे लोगों के को देख करके मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। ये कलयुगी जीव स्वाभाविक रूप से लोभ से ग्रस्त हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी वेद का विक्रय करने वाले हो गए। केवल धनोपार्जन के लिए ही विद्या का अभ्यास करने वाले वही विद्या पढ़ेंगे जिससे धन की प्राप्ति हो, दूसरी कोई विद्या नहीं पढ़ेंगे। ये स्थिति हो गई उनकी भी। और जीवों की दशा तो ये हो गई है कि सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, एक दूसरे का अहित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी स्थिति जीवों की हो गई है। और तो और है, बोले ब्राह्मण अपने धर्म से वंचित हैं, क्षत्रिय अपने धर्म से, वैश्य अपने धर्म से, और शूद्र भी अपने धर्म से बहिष्कृत होकर के वे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले इस कलयुग में हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, घर की स्त्रियां भी स्वसुरद्रोह कारिण्यो भविष्यन्ति न संशया, अपने सास ससुर का विरोध करने वाली हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कृपा करके बताइए, मैं आपसे वही बात पूछने आया हूँ कि ऐसे जीवों का फिर क्या कल्याण का कोई उपाय भी हो सकता है? अब कलयुगी जीव हैं, इतना उनमें दोष होने के बाद भी क्या किसी तरह से, अब इस इतने दोष के कारण तो वे अनंत काल के लिए नरकगामी हो जाएंगे। तो क्या ऐसे जीवों का कल्याण संभव है? यदि हो तो कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने जब नारद जी से ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी कहने लगे, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तो हम आपको सुनाते हैं। पुरात्र पुरहंतारम पार्वती भक्तवत्सला श्री राम तत्वं जिज्ञासु पप्रच्छ विनयान्विता। पूर्व काल की बात है, त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले स्वयं भगवान भोलेनाथ से भगवती पार्वती जी ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। और जब ऐसा प्रश्न भगवती पार्वती जी ने जीवों के हित के लिए ही पूछा था, तो भगवान शंकर जी ने उस समय पार्वती जी को श्री राम जी का चरित्र सुनाया, और वही चरित्र अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। वो जो अध्यात्म रामायण सुनाया था, उस अध्यात्म रामायण का यदि कोई सेवन करे तो निश्चित ही वह कल्याण का भागी हो जाएगा। क्योंकि संसार में समस्त पापों का विनाश करने की सामर्थ्य है इस श्रीमद् अध्यात्म रामायण में। वही अध्यात्म रामायण हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस अध्यात्म रामायण का प्रभाव ऐसा है कि इसको कोई भक्तिपूर्वक एक श्लोक, आधा श्लोक भी यदि रोज पाठ करे तो वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है।
इस अध्यात्म रामायण को प्रणाम करने से भी पाप से वो मुक्त हो जाता है, ऐसी इसकी महिमा है। और इसका जो लेखन करके भक्तों को वितरण कर देता है उसका तो कहना ही क्या है। कहते हैं समस्त वेदों का पाठ कर लिया मानो उसने, जिसने एक बार भी लेखन करके इसका किसी भगवान के भक्त को प्रदान कर दिया। इसके पाठ करने से प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरस्चर्या फलम लभेत, प्रत्येक अक्षर अक्षर पर गायत्री पुरस्चरण का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसी इसकी महिमा है। और विशेष करके एकादशी के दिन अध्यात्म रामायण का उपवास रह करके जो प्रेम पूर्वक पाठ करे और श्रवण करे तो उसका तो कहना ही क्या है। और रामनवमी के दिन निराहार रह करके जागरण पूर्वक इसको श्रवण करे तो इतना उसको फल की प्राप्ति होती है कि कुरुक्षेत्रादि तीर्थों में सर्वग्रास सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके अपने बराबर स्वर्ण तौल करके ब्राह्मणों को प्रदान करे, वो भी वेद व्यास जी के समान सत्पात्र ब्राह्मणों को, तो जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल उसको सहज में प्राप्त हो जाता है श्री रामनवमी के दिन इसको श्रवण करने मात्र से। ऐसी इस अध्यात्म रामायण की महिमा है। और इस अध्यात्म रामायण में भी श्री राम हृदय जो प्रेम से पाठ करते हैं 3 दिनों में समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम हृदय स्वयं श्री राम जी का ही स्वरूप है। और हनुमान जी के सामने इसका पाठ करे तो फिर कहना ही क्या है। और ऐसे ही श्री राम गीता माहात्म्यम कृष्णम जानाति शंकरा तदर्थम गिरिजा वेत्ति तदर्थम वेद हम मुने। और श्री राम गीता का माहात्म्य तो पूर्ण रूप से भगवान शंकर जी ही जान सकते हैं, और उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं, और उनका आधा माहात्म्य मैं जानता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा श्री राम गीता यत्पापम न नाशयति नारद तन्न नश्यति तीर्थादौ लोके क्वापि कदाचन। जिस पाप को श्री राम गीता ने नहीं नष्ट किया उस पाप को कोई भी उपाय नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात ऐसा कोई पाप नहीं जिसको श्री राम गीता ने नष्ट कर दे, और श्री राम गीता से न नष्ट हुआ तो फिर कोई ऐसा दूसरा उपाय फिर बचा ही नहीं उसके लिए। कहते हैं इसका माहात्म्य तो इतना है कि स्वयं जमदग्नि नंदन परशुराम जी इसका पाठ करके स्वयं भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर लिए थे। अर्थात भगवान के कला अवतार हो गए थे, अंशावतार हो गए थे, आवेश हो गया था भगवान का उनमें। ब्रह्म हत्यादि पाप उनसे भी कोई ग्रस्त हो और उस पाप से मुक्त होना चाहता हो तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि वो श्री राम गीता का पाठ करे। तो राम गीता मास मात्रम पठित्वा मुच्यते न रहा। 1 महीने तक इसका पाठ करने से वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सालग्राम शिलाग्रे चा तुलस्यास्तु सन्निधौ यतीनाम पुरुषस्तदवत् राम गीताम पठेतु यः। श्री सालग्राम जी के सामने, तुलसी जी के सामने, पीपल के सामने इसका पाठ करने से कहते हैं जो इसका पाठ करते हैं सतत फलम वापनोति यदवाचोपि न गोचरम। कहते हैं उनको उस फल की प्राप्ति हो जाती है कि जिसको वाणी से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसी श्री राम गीता की महिमा है। भगवान श्री नारद जी कहते हैं, हे श्री नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, इससे हमें भी अवसर प्राप्त हुआ श्री अध्यात्म रामायण का कथन का, तो हम आपको अवश्य इसको सुनाएंगे।
जैसा पहले सुनाया था पूर्व में भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को, वही चरित्र हम आपको सुनाएंगे। इस प्रकार से माहात्म्य वर्णन किया। माहात्म्य तो और लंबा है, लेकिन अब समयाभाव में हमने बहुत संक्षेप में वर्णन किया है। अब मूल अध्यात्म रामायण का प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए, फिर मूल श्री अध्यात्म रामायण को शुरू करेंगे। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब यहाँ से मूल अध्यात्म रामायण प्रारंभ हो रहा है। भगवान वेदव्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि किसी ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण आवश्यक होता है। तो मंगलाचरण करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, याह पृथ्वी भरवारणाय दिविजय संप्रार्थितश्चिन्मयः संजातः पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्योऽव्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनर्गात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीं भजे। यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजयी, जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए? बोले दिविजयी संप्रार्थितश्चिन्मयः। दिविजयी संप्रार्थितः, देवताओं के द्वारा, ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर जो पृथ्वी पर अवतरित होकर के आए, जो कैसे हैं? बोले साक्षात चिन्मय हैं, अविनाशी हैं। और संजातः पृथ्वी तले रविकुले, अवतरित होकर के आए कैसे? बोले संजाता पृथ्वी तले, पृथ्वी पर अवतरित होकर के आए। कहाँ? बोले रविकुले, सूर्यवंश में। कैसे आए? बोले माया मनुष्यो व्ययः, यद्यपि अव्ययः अविनाशी हैं, फिर भी माया से मनुष्य रूप धारण करके आए वे। और आकर के यहाँ क्या किया? बोले निश्चक्रम हतराक्षसा पुनर्गात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकीं भजे। आकर के समस्त राक्षसों का विनाश किया, और विनाश करके ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिराम, पुनः अपने उस ब्रह्मत्व पद को प्राप्त कर लिया। ये कथा हो रही हो तो यहाँ घंटी नहीं बजाना चाहिए। एक तो ये बड़ी बीमारी है। एक बात ध्यान दीजिए, घंटी कब बजाई जाती है मंदिर में? घंटी वेद मंत्र का प्रतीक मानी जाती है। घंटी केवल पूजन के समय बजाई जाती है। दिन भर घंटी लोग पीटते हैं, ये बहुत खराब बात है। और कथा हो रही हो तो बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए, लेकिन अब कौन समझावे। और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और कीर्तिम पापहराम विधाय जगताम, पाप का हरण करने वाली कीर्ति को स्थापित करके संसार में
जिस कीर्ति का श्रवण करके समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाएं, ऐसे तम जानकी सम भजे। ऐसे जानकी पति श्री राम जी के चरणों में हमारा वंदन है। पुरारी गिरि संभूता श्री रामार्णव संगता, अध्यात्म राम गंगेयम पुनाति भुवनत्रयम। जो भगवान शंकर जी रूपी, भगवान शिव रूपी पर्वत से निकल करके श्री राम रूपी समुद्र में जाकर के मिलती हैं, ऐसी अध्यात्म रामायण रूपी गंगा, जैसे गंगा जी हिमालय से निकलती हैं समुद्र में जाके मिलती हैं, ऐसे ये अध्यात्म रामायण रूपी गंगा कहाँ से निकलती हैं? बोले शिव जी के मुख से, अर्थात शिव जी रूपी पर्वत से निकल करके और श्री राम जी में जाकर के विलीन होती हैं, श्री राम जी में मिला देती हैं। जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं, ऐसी अध्यात्म रामायण रूपी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं कदा कैलासाग्रे कदाचिद् रविशत विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनम अभयं सेवितं सिद्ध संघै। देवी वामांक संस्था गिरिवर्धतनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदं देवमीशं सकलमलहरं वाक्यमानंदकंदम। कैलाश के सुंदर शिखर पर भगवान शिव जी विद्यमान हैं, सुंदर उच्च आसन पर विराजमान हैं और भगवान शंकर जी के सन्मुख नीचे बैठे हुए हैं बड़े बड़े सनकादिक सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि महर्षि विद्यमान हैं। और भगवान शंकर जी उनको उपदेश देने के लिए प्रस्तुत हुए थे। उसी समय एक दिन की बात है, भगवती पार्वती जी अचानक आई हैं और आकर के भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया है। जब प्रणाम किया, भगवान शंकर जी ने उनको भी बैठने के लिए संकेत किया। पार्वती जी भी बैठ गई हैं वाम भाग में। और उसके बाद पार्वती जी ने बड़े विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभो नमोस्तुते देव जगन्निवास सर्वात्मदृक्त्वं परमेश्वरोऽसि प्रक्षामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोऽसि। हे प्रभु, हे जगन्निवास, आपके चरणों में वंदन है। आप तो समस्त प्राणी मात्र के अंतर बाहर सबकी जानने वाले हैं, सब सर्वद्रष्टा हैं। तो आज हम आपके चरणों में उपस्थित होकर के सनातन परमात्मा के परम तत्व के बारे में हम जानना चाहते हैं, और इसको आप ही बता सकते हैं, क्योंकि त्वं च सनातनोऽसि, आप भी सनातन ही हैं। इसलिए हम आपके चरणों में जिज्ञासा लेकर के आए हैं। हे प्रभु, यद्यपि कहा गया है कि वेद वेद्य तत्व अत्यंत अत्यंत गोपनीय है, और इतना ही नहीं, मैं एक स्त्री होने के कारण वेद पर हमारा अधिकार भी नहीं। इस सब का गोस्वामी जी ने अनुवाद भी किया। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। स्त्री होने के कारण मैं अधिकारिणी नहीं हूँ वेद श्रवण की, फिर भी मैं आपकी मन कर्म वचन से दासी हूँ। तो आप कृपा करके वेद के रूप में नहीं, उसको किसी ऐसे रूप में समझाइए जिसको मैं श्रवण कर सकूं। हे नाथ,
हे प्रभु, मैं आपसे आज श्री राम तत्व के संबंध में जिज्ञासा कर रही हूँ। श्री राम जी परब्रह्म थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी धराधाम पर अवतरित होकर के आए तो अपने वास्तविक तत्व को भूल गए थे। अब बाद में उनको वशिष्ठ आदि ऋषियों ने समझाया। कुछ लोग उनको माया से आवृत मान लेते हैं, क्योंकि चरित्र ही श्री राम जी ने ऐसे किए कि उससे जो है लोगों को भ्रम हो जाता है। और दूसरी की कौन कहे? भगवती पार्वती जी कहती हैं दूसरे की बात नहीं, स्वयं मुझे ही भ्रम हो गया था पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में मुझे ही भ्रम हो गया था, और आपके कहने के बाद भी आपकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक ऐसे सच्चिदानंद परम धाम प्रभु, कैसे परब्रह्म जो स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, और जा करके परीक्षा तक ली। तो एक बात तो वहां जाने के बाद समझ में आ गई कि वे माया से आवृत नहीं थे, वे सर्वज्ञ थे। उनकी लीला थी जो कुछ था। क्योंकि भगवान के पास सती जी जब पहुंची हैं तो बिना कुछ किए, यहाँ तक कि श्री राम जी ने नेत्र बंद करके ध्यान भी नहीं किया, और तुरंत जो है देखते ही सती जी की ओर देख करके कह दिया, प्रणाम किया और कहा, कहेऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। भगवान कहाँ है? शंकर जी, आप अकेली क्यों घूम रही हैं? सती जी को लगा कि ठीक ही कह रहे हैं, मेरा नाम है सती और शंकर जी से विमुख होकर के मैं यहाँ आई, अपने नाम के ही विपरीत मैंने परीक्षा लिया कि ठीक नहीं किया, संकुचित हो गई। तो ये बात तो समझ में आ गई कि वे सर्वज्ञ थे भगवान श्री राम जी, और यदि वे सर्वज्ञ थे तो फिर ये रुदन क्यों कर रहे थे, ये बात समझ में नहीं आती। जब वे सर्वज्ञ थे और साक्षात परब्रह्म थे, तो वे जानते थे कि सीता जी कहाँ हैं, किस प्रकार से हैं, तब फिर उनको रोने की क्या जरूरत थी, ये रो क्यों रहे थे, ये बात समझ में नहीं आती। तो हे प्रभु, कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करिए, आखिर मैं क्या करूं। श्री राम जी के उस तत्व का वर्णन करिए। सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं, यज्ञातुमिच्छा तव सम राम तत्वं, पुराणकेनाप्यभिचोदितो हम वक्तुं रहस्यं परमं निगूढ़म्। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी आप धन्याति धन्य हैं, क्योंकि आप भगवान श्री राम जी की परम भक्ता हैं। उनके तत्व को आप जानने की इच्छा से हमसे आपने प्रश्न किया है, और आज तक ये रहस्य गुप्त ही रह गया। क्यों? क्योंकि आज तक ये जिज्ञासा ही किसी ने नहीं की थी। तो आपने आज जिज्ञासा की है, तो मैं अवश्य ही आपको जो है समझाऊंगा। लेकिन हे देवी, जो तुमने अभी अभी हमसे ये बात कही कि क्या श्री राम जी सचमुच माया से मोहित थे जो रो रहे थे, और यदि नहीं मोहित थे तो फिर रो क्यों रहे थे? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी इसका मैं एक ही उत्तर दे सकता हूं आपको निश्चित रूप से। देखो, यदि भगवान में मोह का भ्रम हो रहा है कि भगवान को मोह हो गया, ठीक है, तो समझ लेना चाहिए वो भगवान को मोह नहीं, वो मोह स्वयं हुआ है। कैसे? तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकर जी। कहते हैं,
जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्भिधि एतन्न जानन्ति विमूढचित्ता स्वाविद्या संवृत्तमानसाये। कहते हैं देखो, लोहा जड़ है कि नहीं है? है कि नहीं जड़? लेकिन वो लोहा चुंबक के निकटता को पाते ही तुरंत वह लोहा चलायमान हो जाता है। अब यद्यपि देखने में चुंबक भी जड़ ही प्रतीत होता है, चुंबक भी देखा जाए तो जड़ ही प्रतीत होता है, क्योंकि स्वयं वो क्रियाशील नहीं होता, लेकिन लोहे को वो क्रियाशील बना देता है। तो लोहा यदि भाग रहा है चुंबक की ओर, तो इसमें लोहे की कोई महिमा नहीं है, बल्कि उस चुंबक का प्रभाव है। ऐसे ही संसार में कुछ भी कोई जान रहा है, कुछ भी सोचने समझने की क्षमता जो किसी में दिख रही है, देखने सुनने की जो क्षमता दिख रही है, श्वास लेने की जो क्षमता है, वह उसकी स्वयं की कुछ नहीं है। बोले फिर? बोले जैसे लोहा पूर्ण रूप से जड़ है, लेकिन चुंबक का सानिध्य होते ही लोहा अपने आप गतिमान हो जाता है, लोहा चुंबक के साथ साथ चलने लगता है। अभी एक कागज या कपड़ा रख दीजिए, उसके ऊपर लोहा रख दीजिए, और नीचे नीचे चुंबक आप चलाते जाइए, उसी के ऊपर वो चलता जाएगा, अपने आप चलता जाएगा। ये उसका प्रभाव देखिए, सीधा स्पर्श भी नहीं हुआ है, फिर भी। ऐसे ही भगवान की इच्छा मात्र से जीव में चैतन्यता आती है, सोचने समझने की क्षमता आती है। और रही बात ये कि भगवान में जो अज्ञान का दर्शन होता है, कि भगवान में तो अज्ञानता दिख रही है, भगवान रोते हुए दिख रहे हैं, अथवा भगवान अत्यंत सीता जी के वियोग में दुखी दिख रहे हैं, तो ये सब केवल भ्रम है। कैसे? तो कहते हैं यथा हि चास्ना भ्रमताग्रहादिकम विनष्ट दृष्टैर्भ्रमतीव दृश्यते तथैव देहेन्द्रिय कर्तुरात्मनः कृतं परेध्यस्य जनो विमुह्यति। जैसे कभी बचपन में आप लोगों ने भी अनुभव किया हो, बच्चे बड़ी तेजी से एक जगह घूमते हैं। अब बड़ी तेजी से जब घूमते हैं और घूमते घूमते बैठ भी जाते हैं वो, तो जब वो तेजी से घूमते हैं तो क्या लगता है उनको? लगता है कि सारे घर घूम रहे हैं, जितने पेड़ पौधे हैं सब घूम रहे हैं। तो वास्तव में क्या वो घर घूमता है या पेड़ पौधे घूमते हैं? क्या नहीं, बालक घूम रहा है। हम रेलगाड़ी पे चढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? दूर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ चले जा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं, बड़ी तेजी से भागते चले जा रहे हैं। तो क्या वो पेड़ और घर चले जा रहे हैं? क्या नहीं, पेड़ घर नहीं चले जा रहे हैं, बल्कि जिस वाहन पर हम बैठे हैं वाहन ही चला जा रहा है। ऐसे ही बच्चे जिस प्रकार से घूमते हैं, उनके घूमने से घर आदि घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में वो घूमता नहीं है। वह बालक की अपनी अज्ञानता से ये समझ बैठता है कि घर घूम रहा है। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी कह दिया, बालक भ्रम ही ना भ्रम ही गृहादि कहाँ ही परस्पर मिथ्यावादी। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते। लेकिन आरोप बालक क्या करता है, सोचता क्या है कि ये घर घूम रहा है, ये पेड़ घूम रहे हैं। ऐसे ही
जो भगवान में कुछ ऐसी क्रियाएं, मोहादिक की क्रियाएं दिखती हैं, वो भगवान में है ही नहीं, वो हमारा ही मोह जो है जो भगवान में उस मोह का आरोप कर लेते हैं। माया से मोहित भगवान नहीं, माया से मोहित हम जीव हैं, और उस माया से भ्रमित होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि जो है भगवान भ्रमित हो गए हैं। बस ये है। कहते हैं ये अत्यंत जो है गोपनीय रहस्य है। और सत्य तो यह है कि भगवान कुछ करते ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सब एकमात्र उनकी माया से ही संपादित हो रहा है। माया से बोले हाँ। कहते हैं एक बार की बात है, पूर्व काल की, श्री राम जी महाराज रावण का वध करके वहां से लंकापुरी से जब वापस आए, राजपद पर अभिषेक हो गया श्री राम जी का। हनुमान जी महाराज एक दिन बैठे थे श्री राम जी के चरणों में। उसी समय श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्वं हनुमते। श्री राम जी ने सीता जी से कहा, हे जानकी जी, आप हनुमान जी को हमारे तत्व का उपदेश दीजिए। सीता जी ने कहा, ठीक है, जैसी आज्ञा प्रभु। तो हनुमान जी से श्री राम जी के तत्व का उपदेश देने लगी और कहती हैं श्री जानकी जी, रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रमगोचरम्। राम जी को तुम साक्षात परब्रह्म जानो, सच्चिदानंद हैं, ये अद्वितीय हैं, समस्त उपाधियों से ये पूर्णतया मुक्त हैं, सत्ता मात्र हैं, समस्त मन वाणी के अगोचर हैं। ये इंद्रियों से इनको नहीं ग्रहण किया जा सकता, मन वाणी के द्वारा इनको समझा नहीं जा सकता, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये स्वयं आनंद स्वरूप हैं, माया से सर्वथा परे हैं, शांत, निर्विकार, सर्वव्यापक और स्वयं प्रकाश स्वरूप, माया के समस्त दोषों से मुक्त हैं ये। और मैं इनकी साक्षात प्रकृति हूँ, इनकी मूल प्रकृति में हूँ, जो सर्गस्थित्यंधकारिणी, सृष्टि पालन और संहार करने वाली मूल प्रकृति मैं ही हूँ। इनकी सन्निधि मात्र से मैं ही सारे जगत की सृष्टि करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ और मैं ही संहार करती हूँ। लेकिन श्री राम जी में लोग आरोपित कर देते हैं उसको। क्यों? कि मेरे प्रभाव से, श्री जानकी जी कहते हैं, मेरी इच्छा से, मेरे प्रभाव से लोग इनको करते हुए देखते हैं, वास्तव में ये कुछ नहीं करते। और सही बात, भगवान अपनी योग माया से ही सब कुछ करते हैं, बाकी भगवान कुछ नहीं करते। यहां तक कि अवतार लेकर के भी जब आते हैं तो श्री जानकी जी कहती हैं, अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशेति निर्मले विश्वामित्र सहायत्वं मक्ष संरक्षणम। ये अयोध्या में श्री राम जी का जन्म और रकुल में जन्म लेकर के विभिन्न लीला करना, विश्वामित्र जी के यहाँ की जाके रक्षा करना, यज्ञ की, मारीच आदि का वध करना, ताटका का वध करना, बड़े बड़े राक्षसों को मारना, अहिल्या का उद्धार करना, धनुष भंग करना, विवाह करना, ये सब भी श्री जानकी जी कहती हैं मेरी ही इच्छा से
जो कुछ भी हुआ वो सब करने वाली मैं ही हूँ, लेकिन आरोप भगवान श्री राम जी पर लगा देते हैं, जबकि ये कुछ भी नहीं करते, केवल करते हुए दिखाई पड़ते हैं बस, वास्तव में कुछ नहीं करते। आप कहते हैं जो करते नहीं तो कैसे दिखाई पड़ते हैं? हाँ दिखाई, क्योंकि माया के द्वारा वैसा दिखाया जाता है, माया दिखाती है। जैसे उदाहरण के लिए जीवों के कल्याण के लिए माया इस तरह से प्रकट करती है सारी लीला। जैसे उदाहरण के लिए आप आधुनिक भाषा में थोड़ा सा समझाएं तो समझ में आ जाएगा। टीवी में सीरियल देखते हैं कि नहीं, धारावाहिक, रामायण देखते होंगे खूब, महाभारत देखे, बहुत सीरियल श्री कृष्णा देखे, तो उसमें आप देखेंगे कि युद्ध होता है और युद्ध में पता चला कि सिर ही काट दिया किसी का हाथ काट दिया, पैर काट दिया, मारा तलवार इस पार से उस पार हो गई। तो क्या जो उसमें दिखाई पड़ रहा है दूरदर्शन में हमें टीवी के माध्यम से, क्या सचमुच उसका सिर कटता है क्या जो वहाँ अभिनय करने वाला रहता है? आगे सचमुच अगर किसी का सिर कटने लगे तो कोई जाएगा ही नहीं उसमें अभिनय करने ही, क्योंकि पैसे के लिए जाते हैं, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो पैसा क्या करेंगे? तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो कुछ भी नहीं होता। तब फिर बोले वो होता नहीं, उसको दिखाया जाता है, जैसे पूर्व में हुआ है उसको उसी रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही भगवान जो लीला करते हैं वास्तव में जगत कल्याण के लिए, वो माया के द्वारा उस प्रकार से संपादित होती है वो लीला जो भगवान के द्वारा दिखाई जाती है। कहते हैं श्री जानकी जी कहती हैं, रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचत्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित आनंदमूर्तिरचलो परिणामहीनो माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। वास्तविकता तो यह है कि श्री राम जी न तो कहीं जाते हैं, न आते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न सोचते हैं, कुछ नहीं करते। फिर किसी चीज की इच्छा ही नहीं है भगवान में, वो तो आनंद मूर्ति रचला, आनंद मूर्ति हैं, अचल हैं, परिणामहीनो, परिणाम से हीन है। फिर जो कुछ दिखाई पड़ता है वो कैसे? बोले माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति, माया के गुणों के प्रभाव से ऐसा दिखाई पड़ता है। माया के गुणों से के कारण ये सारी चीजें दृष्टिगोचर होती हैं। वास्तव में ये सब दृष्टिगोचर होते हुए भी नहीं होती, क्योंकि ये सब माया से होती हैं। फिर दृष्टिगोचर ही क्यों होती हैं? बोले ये सारी लीलाएं क्यों होती हैं? बोले जीवों के कल्याण के लिए होती हैं, क्योंकि इनसे जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि माया से बद्ध जीव जो संसार में फंसा है, माया में ही फंसा है, उस माया में मोह में फंसे हुए जीव को निकालने के लिए भगवान माया से ही उसका सहारा भी लेते हैं। जैसे एक कांटा गड़ जाए तो दूसरे कांटे से ही उसको खोद करके निकाल भी दिया जाता है। ऐसे संसार के जीव जो मायाबद्ध होकर के कर्म करते हैं, उन कर्मों से मुक्त होने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए भगवान करते क्या हैं कि स्वयं माया से ही ऐसे ऐसे कृत्य करते दिखाई पड़ते हैं कि उनका आश्रय लेकर के, उनका श्रवण करके, उनका चिंतन करके जीव उस माया से मुक्त हो जाए। उसके बाद श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी जैसा जानकी जी ने आपसे कहा बिल्कुल वैसा ही है, मैं उसी रूप में हूँ। वास्तव में सत्य यही है कि मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब मेरी माया ही करती है।
वैसे भी सीधी सीधी बात कहते हैं ना, भगवान योग माया के बल से सारा काम करते हैं। तो योग माया क्या है? योग माया स्वयं भगवती सीता जी की, यही तो योग माया है। उन्हीं की इच्छा से सब संपादित होता है। कहते हैं इस श्री राम हृदय का जो पाठ करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, योति भ्रष्टोति पापी परधन पर दारे सुनिद्यतो आ स्तेयी ब्रह्मग्न माता पितृविधन बधनिरतो योगी वृंदापकारी या संपूज्याभिरामं पठति च हृदयं रामचंद्रस्य भक्त्या योगीन्द्रैरप्यलभ्यं पदमिह लभते सर्वदेवैः सपूज्यम्। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। चाहे चोर हो, ब्रह्म हत्यारा हो, माता पिता का हत्यारा हो, कैसा भी पापी क्यों न हो, अत्यंत भ्रष्ट हो, परधन पर द्रव्य का हरण करने वाला हो, लेकिन इन सब कर्मों को छोड़ करके वो भगवान में यदि लग जाए, भगवान श्री राम जी के इस पावन चरित्र का यदि श्रवण करे हो और जीवन में इसको उतार ले, तो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। सुन करके भगवती पार्वती जी कहती हैं, धन्यास्मनुगृहीतास्मि कृतार्थास्मि जगत प्रभो विच्छिन्नो मेति संदेह ग्रंथिभे ग्रंथिर्भवदनो ग्रहात्। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। जो मुझे संदेह था कि श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं कि नहीं हैं, ये संदेह दूर हो गया। अब कृपा करके उनके चरित्र का ही श्रवण कराइए। सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी हम आपको चरित्र सुनाते हैं। अध्यात्म रामचरितम रामेणोतम रामम। हम आपको अध्यात्म रामायण का चरित्र सुनाते हैं, जो स्वयं पहले हमने श्री राम जी से ही सुना था। अच्छा, आपने श्री राम जी से सुना? बोले हाँ। कहते हैं एक बार की बात है देवी, भूमिर्भारेण मग्ना दशवदन मुखाशेष रक्षो गणानां धृत्वा गोरूपमादौ दिविज मुनिजनै साकमब्जासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वम् ब्रह्माध्यात्वं मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेद शेषात्मकत्वात्। कहा, रावण के अत्याचार से पृथ्वी अत्यंत पीड़ित हो गई। अब पीड़ित होकर के पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके पहुंची ब्रह्मा जी के पास, देवताओं को साथ में लेकर के, और वहां जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि किसी तरह हमारी विपत्ति दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम तो सर्वथा असमर्थ हैं, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को साथ में लेकर के तस्मात् क्षीर समुद्र तीरमगमद ब्रह्माथ देवैर्वृतो
ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को, पृथ्वी देवी को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र तीरमगमत, क्षीर सागर के तट पर गए और क्षीर सागर के तट पर जाकर के वहाँ भगवान की स्तुति की है। जब भगवान की स्तुति की तो भगवान श्री नारायण उसी क्षीर सागर से अपनी शेष शैया पर विराजमान प्रकट हो गए। इतना तेज था भगवान का वह स्वरूप, इतना तेजोमय था। कहते हैं इंद्रनील प्रतीकासम स्मितास्यम पद्मलोचनम, यद्यपि इंद्रनील के समान, इंद्रनील मणि के समान प्रकाशमान मंद मंद मुस्कान भगवान के स्वरूप में, फिर भी इतना तेजोमय स्वरूप की देवता देखने में भी भगवान के स्वरूप को अक्षम रहे, दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। तब सब ने भगवान की स्तुति की है। भगवान की जब स्तुति की तो भगवान की कृपा से देवताओं ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरे ही द्वारा वरदान प्राप्त करके रावण अत्यंत निष्कंटक निरंकुश होकर के जगत पर अत्याचार कर रहा है। अब उस पर कोई रोक लगाने वाला ही नहीं बचा। अब मैं क्या करूं, मुझे खुद ही स्वयं नहीं समझ में आ रहा है। केवल इतना मैं कह सकता हूं कि जब उसने मुझसे अमरत्व का वरदान मांगा तो हमने कहा कि अमरत्व नहीं मिलेगा, किसी से तो भय होना चाहिए। तो उसने मनुष्य से अभय नहीं मांगा है, वानर और मनुष्य के अतिरिक्त सबसे उसने अभय प्राप्त कर लिया है, इसलिए कोई भी उसको मार नहीं सकता। और मनुष्य की सामर्थ्य ही नहीं है रावण को मारने की। मनुष्य को तो वो जो है अपना कीड़े मकोड़े के समान समझता है। अब कहेंगे मनुष्य को क्यों कीड़े समझता था, इतना हीन। राक्षस सब कहते थे वानर और मनुष्य तो हमारे आहार हैं। वानर और मनुष्य आहार हैं, और आहार को ग्रहण करने वाला उसका भोक्ता ग्रहण करता है। आहार तो किसी को नहीं खा सकता। जब वो हमारे आहार हैं तो कैसे हमको नष्ट करेंगे। भाई चूहा या बिल्ली का आहार बन जाता है, बिल्ली से चूहा कभी नहीं जीत सकता। चूहा चाहे जितना बलवान हो लेकिन बिल्ली को तो नहीं परास्त कर सकता। क्यों? क्योंकि चूहा बिल्ली का आहार है। सर्प चाहे जितना बलवान हो लेकिन गरुड़ जी का सामना तो नहीं कर सकता सर्प। क्यों? क्योंकि उसको गरुड़ जी भक्षण करते हैं। तो ऐसे ही उसने विचार किया कि मनुष्य और वानर तो हमारे आहार हैं राक्षसों के, तो मनुष्य और वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, इसलिए मनुष्य वानर के अतिरिक्त सबसे अभय मांगा है उसने। तब आप ही यदि मनुष्य रूप धारण करें तभी उसको मार सकते हैं, सामान्य मनुष्य की तो बस की बात नहीं है। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, कश्यपस्य वरो दत्तस् तपसा तोषितेन में याचिता पुत्र भावाय तथेत्यंगीकृतम मया। कहते हैं पूर्व की बात है, महर्षि कश्यप जी ने हमसे वरदान मांगा था, पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए मुझसे याचना की थी। इसलिए मेरे समान तो कोई है नहीं, तो मैं ही पुत्र बन करके उनका जन्म लूँगा। क्योंकि वे कश्यप जी इस समय इदानीम दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले, इस समय वे दशरथ जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उनका जन्म हुआ है। और उनकी माता जो उस समय मेरी माता बनेंगी, वो कश्यप जी की जो उस समय पत्नी थी,
जिनको मैं अपनी माता के रूप में स्वीकार मैंने उस जन्म में करने का वचन दिया है, वे ही कौशल्या जी के रूप में हैं इस समय। तो मैं कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के ही इस रावण का वध करूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। और ये मेरी योग माया सीता जी के रूप में मिथिला की भूमि से प्रकट होंगी और जनक जी की पुत्री के रूप में जानी जाएंगी ये जगत में। आप लोग निश्चिंत रहें कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब देवता जाने लगे अपने अपने स्थान को। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे बोले, अब भगवान का आश्वासन मिल गया तो अब हम जाएं। अरे नहीं, काहे जाओगे? अरे भगवान जब स्वयं आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम लोग उनकी सहायता करो। बोले सहायता? बोले हाँ। कैसे सहायता हम करें? बोले हमने मनुष्य से ही नहीं, केवल बानर से भी उसको निर्भय नहीं बनाया है। अभी आपसे सबके सामने हमने कहा है। तो मनुष्य और बानर दोनों से ही जब वो निर्भय नहीं है तो क्यों ना बानर का रूप धारण करो। तुम लोग जितने देवता हो, तुम लोग बानर अपने अपने अंश से बानर प्रकट करो। बानरियों के गर्भ से तुम लोग अपने संतानों को जन्म दो, जिससे कि श्री राम जी के कार्य में सहायता कर सकें। इसलिए विष्णु सहायम कुरुत यावस्थास्यति भूतले यूयम सृजध्वम सर्वेपि बांधरेन स्वंस संभवान। जब तक भगवान श्री राम रूप में धरती पे निवास करेंगे तब तक तुम लोग बानर रूप में उनकी सेवा करो। इस प्रकार से देवताओं को आज्ञा दी और प्रसन्न होकर के देवताओं ने स्वीकार भी किया। और स्वीकार करके सब देवताओं ने विभिन्न रूपों में जन्म लिया। इंद्र के अंश से बाली का जन्म हुआ, सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो अपने अंश से पहले ही जामवंत को जन्म दे दिया है, बालू के रूप में, वृक्ष के रूप में। बृहस्पति जी ने अपने अंश से तार नाम के बानर को जन्म दिया। अग्निदेव ने नील नाम के बानर को जन्म दिया। विश्वकर्मा जी ने नल नाम के बानर को जन्म दिया। इस प्रकार से सबने जो है देवताओं ने अपने अपने अंश से किसी न किसी को जन्म दिया। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद नाम के बानरों को जन्म दिया। ये सब सहायता में रहे राम जी के में। द्विविद मयंद नील नलंगद गद विकटास जजमुख के हर निसट जामवंत बलराज। तो इन सबको देवताओं ने जन्म दिया। और देवताओं ने जन्म देने के बाद देवास्य सर्वे हरिरूप धारिणः स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरे महाबला पर्वत वृक्षयोधिना प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम। सभी देवता बानर रूप में रह करके भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। बानर रूप में, इसी को गोस्वामी जी ने कहा, हरि मार्ग चितमहि मति धीरा। जहाँ जहाँ रह करके पर्वतों पर, जंगलों में, गुफाओं में भगवान का मार्ग देख रहे हैं। और ये युद्ध कला सीखते हैं बानर। कैसे युद्ध सीखते हैं? कोई अस्त्र शस्त्र? बोले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। बोले महाबला पर्वत वृक्ष योधिना, पर्वत और वृक्षों से लड़ने वाले, पत्थरों को उठा करके एक दूसरे पर मारने वाले। इस प्रकार से युद्ध कला में प्रवीण होते, क्योंकि आगे काम तो आएगा, युद्ध होना ही है। तो सब भगवान की इच्छा से सारी क्रिया संपन्न हो रही थी और ये सब प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसके बाद इधर श्री राम जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, अब कल के प्रसंग में ही वर्णन करेंगे। हाँ, आज तो
कैसे यज्ञ संपन्न हुआ और कैसे जो है श्री राम जी प्रकट हुए, वो कल के प्रसंग में, क्योंकि आज कथा में अत्यंत विलंब हो गया। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। आरती। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बंद कर दो, निकाल दीजिए।